तुम सीधे एक रिपेयर शॉप में जाते हो और एक भारी ट्रक को ही निगल जाते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि 7 दिनों बाद मैकेनिकल सभ्यता पूरी दुनिया पर हमला करने वाली है। उस समय हर इंसान अपनी गाड़ियों को मेक में बदल सकेगा, चाहे वो छोटी सी साइकिल हो, मोटरसाइकिल, स्पोर्ट्स कार या फिर बड़ी बस, कोई भी वाहन हो, सब मशीन में बदल जाएंगे। लेकिन तुम जो इस दुनिया में दोबारा लौटे हो, ये जानते हो कि सिर्फ एक भारी ट्रक ही दुनिया को बचाने का मौका दे सकता है। इसलिए तुम तुरंत ब्लैक बेल्ट कंपनी की तरफ बढ़ते हो और अपने माता पिता द्वारा छोड़े गए घर को गिरवी रखकर 70 लाख जुटा लेते हो। इसके बाद बिना समय गंवाए सीधे पास के एक भारी ट्रक शोरूम में पहुंचते हो और जोर से कहते हो कि मुझे एक भारी ट्रक चाहिए, सबसे नया मॉडल और सबसे बड़ा। तुम्हारी ये सीधी मांग सुनकर सेल्स गर्ल चौंक जाती है। उसने बहुत सारी जानकारी देने की तैयारी की थी, लेकिन तुम्हारे इस अंदाज ने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। वह तुम्हें लेकर गैराज में जाती है और जैसे ही दरवाजा खुलता है, तुम्हारी नजर एक काले रंग के भारी ट्रक पर पड़ती है, जिस पर थोड़ी धूल जमी होती है, लेकिन इससे तुम्हारा उत्साह बिल्कुल भी कम नहीं होता। वह कहती है कि सर, ये हमारा लेटेस्ट मॉडल है, आप जो भी जानना चाहें पूछ सकते हैं। लेकिन तुम तुरंत जवाब देते हो कि कुछ बताने की जरूरत नहीं, मुझे यही चाहिए। वह हैरान होकर पूछती है कि आप लोन पर लेंगे या पूरा भुगतान करेंगे। तुम पूछते हो कि अगर लोन लूं तो क्या आज ही सारे काम पूरे हो जाएंगे। वह जवाब देती है कि जी सर, 50% डाउन पेमेंट पर लोन मिल जाएगा और पूरा प्रोसेस सिर्फ 2 घंटे में पूरा हो जाएगा। तुम तुरंत कहते हो ठीक है, लोन ही कर दो, और फिर वह तुम्हें लेकर प्रक्रिया शुरू कर देती है। तुम उसके पीछे पीछे चलते हो और जब प्रक्रिया शुरू होती है तो तुम्हारा दिल थोड़ा शांत होता है। 2 घंटे बाद सब कुछ पूरा हो जाता है और ट्रक तुम्हारे नाम हो जाता है। इसके बाद तुम सेल्स गर्ल से कहते हो कि इस गाड़ी मैं और मेरी बहन गलती से 2 सिस्टम हासिल कर लेते हैं। एक किसी भी चीज को 100 गुना बड़ा कर सकता है और दूसरा किसी भी चीज को 100 गुना छोटा कर सकता है। हमें क्या पता था कि 3 दिन बाद भयानक बारिश आएगी, सब लोग घरों में फंस जाएंगे और राशन पर पाबंदी लग जाएगी। मैंने अपने बढ़ाने वाले सिस्टम से थोड़ा सा सामान भी बड़ा करके हम दोनों को जिंदा रखा, लेकिन बारिश खत्म होने के बाद मेरी ही बहन ने मुझे ऊंची बिल्डिंग से नीचे धक्का दे दिया। मरने के बाद मैं दोबारा जन्म लेता हूँ और इस बार बहन मुझसे पहले बढ़ाने वाला सिस्टम चुन लेती है। तभी मुझे समझ आ जाता है कि वो भी रीबर्थ होकर आई है। मैं मन ही मन हंसता हूँ। तुम्हें अगर तुम्हारा छू भाई इतना ही पसंद है तो इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। बहन तुरंत पास रखी कप 100 गुना बड़ा करके खुश हो जाती है और बोलती है कि सिस्टम सच में उसका है। मैं ठंडे भाव से उसे देखा हूँ। पिछले जन्म में उसका बचपन का दोस्त छू शेंग हमारी टीम में शामिल हुआ था। बहन ने मुझसे कहा था कि मैं उनके परिवार के लिए खाना बढ़ा दूं, लेकिन मैंने मना कर दिया था, क्योंकि ऐसे हालात में इंसान का दिल बदलते देर नहीं लगती। मेरी मदद के बिना छू शेंग का परिवार जल्दी ही भूख से मर गया था। मैं किसी तरह उस तबाही को पार कर गया, लेकिन आखिर में उसी बहन ने मुझे मार डाला। अब वो मुझसे कहती है, भैया अब बढ़ाने वाला सिस्टम मेरे पास है, तुम्हें जलन हो रही होगी ना, तुम्हारा छोटा करने वाला सिस्टम तो बेकार है। वो मुझे परख रही थी, लेकिन मैं शांत रहा और बोला, तुम्हें पसंद है तो रख लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो संतुष्ट होकर हंसी है और तुरंत बाहर निकल जाती है। शोर वाले पड़ोसी के दरवाजे पर जाकर दस्तक देती है। लॉन्ग जियाजिया, तुम यहाँ क्यों आई? सामने वाले के चेहरे पर नापसंदगी साफ दिखती है, लेकिन बहन उसे नजरअंदाज करके छू शेंग के पास जाकर चिपक जाती है। छू भाई, हम बात जारी रखते हैं। उधर मैं तुरंत तारीख कंफर्म करता हूँ। बारिश में सिर्फ 3 दिन बचे हैं। मैं बिना वक्त गंवाए कार लेकर पास के सुपरमार्केट जाता हूँ और जमकर खरीदारी करता हूँ। लंबे समय तक चलने वाला खाना, रोजमर्रा का सामान, यहाँ तक कि छोटे छोटे चूजे भी खरीदा हूँ। एक मिनी शेल्टर बनाने के लिए फर्नीचर की पूरी सेट भी खरीद लेता हूँ। दूसरी तरफ बहन अपने बचपन के दोस्त